आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहन मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी के वारिस भाई आकाश आनंद जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल जी, जिला के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जय भगवान पहलवान जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की रोहतक लोकसभा क्षेत्र के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए दोनों पार्टियों के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ, मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन सब साथियों ने आपके बीच में पिछले 10 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, इस देश में रही, किस किस्म के हालात रहे, हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाइयां खड़ी करी। इन सब बातों पे बहुत खुल करके दूसरे साथियों ने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराएंगे, और ये कहा था कि कांग्रेस के राज के अंदर जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया उसको वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख दे देंगे। 10 वर्ष बीत गए। मैं हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज्यादा गांवों में जाकर के आया। मैंने 4200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा करी। परिवर्तन यात्रा के नाम से हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र नापने का काम किया। मैंने खुल के लोगों से पूछा था कि 15 लाख आया कि नहीं आया। सबने एक ही बात कही कि एक नया पैसा भी नहीं दिया, केवल हमें बरगड़ाया गया। आप दोनों जिलों के कार्यकर्ता साथी बैठे हो, आपके किसी के गांव में 15-15 लाख मिले कि नहीं मिले? कई साथियों के हाथ नहीं हिल रहे, किसी के यहां नहीं आए। पढ़े लिखे नौजवान से वायदा किया 2 करोड़ को नौकरी और रोजगार देंगे हर साल। हर साल का मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। हमारे देश की आबादी 144 करोड़ की है। अगर 20 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलता तो मान के चलो 100 करोड़ लोग जो है आज खुशहाल होते। मेरे से पहले आकाश आनंद जी बता रहे थे कि आज भी 80 करोड़ को जो है
राशन के नाम पे बरगला रही है भाजपा। 1000 रुपए का साल महीने का राशन देती है और ये कह करके मजाक भी उड़ाती है कि हम ऐसे लोगों को राशन दे रहे हैं जो गरीब है, जो कमा करके नहीं खा सकते। अपमानित करते हैं। अगर रोजगार दिया होता, नौकरी दी होती तो आज देश खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ता है। ना कि ये बात हमें सुनने को मिलती है। अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ बैठ करके बात करते हैं और जब हम गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी ताकत हैं, तो आगे से वहां के राजनीतिक लोग इस बात को लेकर के हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि आप तीसरी ताकत बनने की बात करते हो। आपके यहां 80 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। आपके यहां भूखमरी है। आपके यहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए सरकार उनका पेट भरने के लिए उनको राशन देने का काम करती है। ये केवल साथियों हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। ना नौकरी दी, ना 15 लाख दिया, ना किसान का कर्जा जो माफ करना था वो किया, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करी, ना किसान की फसल के दाम 2 गुना करे। केवल बरगड़ाया। 10 साल अगर कुछ हमें दिया तो 3 काले कानून देकर के 13 महीने तक आंदोलन करने पे मजबूर किया था। कोरोना के दौरान अनेक दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। साथियों, देने की बजाय थाली बजवाई, ताली बजवाई, दीपक जलवाए, पता नहीं क्या क्या हमारे से करवाया, लेकिन सुविधा के नाम के ऊपर हमें हर चीज से वंचित रखा, परेशान किया। बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म होगी, स्कूल बंद हो गए, अस्पतालों में दवाई नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए अपनी जमीनें बेच करके विदेशों की तरफ पलायन करने का काम कर रहे हैं। आज भी विदेशों में बैठे लाखों की संख्या में नौजवान बच्चे मुझे हर रोज सैकड़ों की संख्या में विदेशों से फोन करते हैं और कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से हमें एक चिट्ठी दे दो ताकि हमें यहां पे ग्रीन कार्ड मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। आज भी साथियों गलत नीतियां और पॉलिसी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी की आज बच्चों को विदेश जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सारी चीजें मैंने यात्रा के दौरान देखी थी। आज हर व्यक्ति की एक सोच बनी हुई है। मेरे से पहले माजरा जी ने भी जिक्र किया था कि एक डिबेट चल रही थी, डिबेट में कांग्रेस ही बैठे थे, भाजपा वाले बैठे थे, हम भी बैठे थे। बात चर्चा चली सरकार किसकी बनेगी। तो जो पत्रकार साथी थे, जो पूछने वाले थे, वो भी कहीं दबी जबान में ये कह रहे थे कि अब की बार तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात का फैसला करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। अगर साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, सरकार बनाई, तो फिर सरकार किसी दूसरे की नहीं, फिर तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, आपकी बनेगी। हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। कोई हमारे पास चल करके आएगा, फिर किसी बात के ऊपर फैसला लेंगे। जहां साथियों आज जो हालात बने हुए हैं, जिस किस्म से लोग दुखी है, परेशान है, मैं इस समझौते के बाद सैकड़ों गांवों में गया हूं, लोगों से मिला हूं, टेलीफोन पर संपर्क किया है, जाति तौर पे मिलकर के भी बात करी, पूछा
कि लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या कह रहे हैं। आम आदमी जहां कहीं भी चार लोग बैठ करके बात करते हैं तो केवल यही बात करते हैं कि आने वाले समय में हमने 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल भाजपा को देख लिया, अब हमें फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की, बहन मायावती जी के संघर्ष की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बनानी है। ये जो गठबंधन है ये नेचुरल है। ये गठबंधन कोई इस बात को लेकर के नहीं है कि हमने प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है। इस गठबंधन के अपने मायने हैं। ये मजदूर और किसान का गठबंधन है। इस मजदूर और किसान को लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बांटने का काम किया, जिसने हमारे बीच में खाई पैदा करी। कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया, कभी जाट और गैर जाट के नाम पे लड़ाया, कभी साथियों अगड़े और पिछड़े के नाम के ऊपर भी हरियाणा को बांटने की कोशिश करी। ये गठबंधन नहीं, ये 36 जात का भाईचारा है। और जब भाईचारा इकट्ठा हो जाता है तो फिर साथियों मान करके चलो, उसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती, फिर भाईचारा आगे बढ़ जाता है। इन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश करी है, हमने हरियाणा को जोड़ने का काम किया है। आज हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, मुख्यमंत्री रोज नई नई घोषणाएं करता है। पिछले मुख्यमंत्री के बनाए हुए जो कानून है उनको खत्म करके नए काम किए जा रहे हैं। खुद इस बात पे मोहर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने 10 वर्ष में बहुत गलत फैसले किए, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। अब हम उन फैसलों को बदलने का काम कर रहे हैं। भाजपा खुद मान रही है कि हमने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, खत्म किया, लूटा, अनेक घोटाले किए। हमने महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी। आज भी इस किस्म के हालात है। हैरानी की बात है, कोई दिन ऐसा हरियाणा प्रदेश में नहीं है जिस दिन किसी ना किसी जिले के अंदर फिरौती के नाम पे व्यापारियों से पैसे ना लिए जा रहे हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर पैसे लेके मर्डर ना किए जा रहे हैं। आज की घटना आपके जर्जर की है। अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैं जब आया था रेस्ट हाउस में तब मुझे बताया गया कि अब तक 3 हत्याएं कर दी गई है। कानून व्यवस्था है ही नहीं, किसी को किसी का डर नहीं है, क्योंकि सब ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण दिया गया है। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। ये बेखौफ बदमाश जो आज हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे और या फिर प्रदेश में सरकार बनने के बाद ही अपने आप को सरेंडर कर देंगे। कोई भी गलत काम हरियाणा प्रदेश में नहीं होगा। हैरानी की बात है, कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। कहा जाता है आजकल एक यात्रा चला रखी है, हिसाब मांगो यात्रा। 9.5 साल तक कभी हिसाब नहीं मांगा। विधानसभा में एक दिन भी सरकार से नहीं पूछा कि आप बजट कहां खर्च कर रहे हो। हरियाणा प्रदेश के ऊपर 325 करोड़ का कर्जा क्यों है। कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा प्रदेश के किसान को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा। कभी एक दिन इस कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं कहा कि आपके राज में 13 महीने तक किसान को 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, उसका जवाब दो। अब कहते हैं 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाओ, 20 साल का हिसाब मांगेंगे, 10 साल का कांग्रेस का हिसाब करेंगे और 10 साल का भाजपा का भी करेंगे।
हिसाब मांगेंगे नहीं, हिसाब करेंगे। और ऐसा हिसाब करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद रखेगी कि तुम लोगों ने 20 वर्ष में प्रदेश को कैसे लूटा था। साथियों, आज तक इस प्रदेश में किसी ने किए हुए वायदे अगर पूरे किए, अगर किसी ने अपनी बात को सिरे चढ़ाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो, सन 1987 को समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में हुआ था और जींद के उस समस्त हरियाणा सम्मेलन के अंदर चौधरी देवीलाल ने 3 वायदे किए थे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ। 3 गारंटियां दी थी। पहली गारंटी थी कि सरकार बनने के बाद हर बुजुर्ग को सम्मान के रूप में 100 रुपया पेंशन देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। दूसरा वायदा चौधरी देवीलाल का था कि किसान का, मजदूर का, कमेरे का, छोटे दुकानदार का 10-10 हजार रुपए तक का कर्जा माफ करूंगा। तीसरा वायदा था गरीब लोगों के साथ जिनकी बेटियों की शादी में दिक्कत और कठिनाई आती थी, कहा था 5100 रुपए कन्यादान के दूंगा। ये 3 वायदे किए थे। बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहा करता था नहीं वायदे पूरे हो सकते, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। ये भी कहता था चौधरी देवीलाल बहका रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा कि बहकाने की बात नहीं, सरकार बनने के बाद कानून बनाऊंगा और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहूंगा कैबिनेट की बैठक में लिख करके लेकर के आओ, 100 रुपया माहवार पेंशन, 10,000 का कर्जा माफ, 5100 रुपया कन्यादान का, और नीचे दस्तखत कर दूंगा देवीलाल, और उसी दिन से कानून बन जाएगा। ये तीनों वायदे पूरे किए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो कभी लागू नहीं किया। भाजपा ने लोगों को परेशान किया। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का आपस में गठबंधन से पहले हमने विचार विमर्श किया कि हरियाणा प्रदेश में आज लोगों की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, परेशानियां हैं, हमें उसके ऊपर एक अपना गारंटी पत्र देना चाहिए। हमें लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर हमारी सरकार बनाओगे तो सरकार बनने के बाद इस तरह की सुविधाएं देंगे जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। साथियों, पहले चौधरी देवीलाल ने वायदा पूरा किया, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत करोड़ों करोड़ों रुपए विकास पे खर्च किए थे। आप फिर से राज बनाओ। राज बनने के बाद बुढ़ापा पेंशन कोई 6,000 देने की बात करता है, कोई 5100 देने की बात करता है। ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी। हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया महीना करने का काम करेंगे। आज देश भर में कर्मचारियों की उम्र रिटायरमेंट की 58 वर्ष है। आज अगर कर्मचारी को 58 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलती है तो फिर बुजुर्ग को 58 वर्ष की उम्र में क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए 58 वर्ष की उम्र में पेंशन देना शुरू कर देंगे। वहीं उसके साथ साथ कोई बिजली के 300 यूनिट फ्री देता है, कोई 200 यूनिट फ्री की बात करता है। हमारे वक्त में 2000 से 2005 में किसान के ट्यूबवेल की बिजली इस देश में सबसे कम पैसे में दी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देने का काम किया था। आप राज बनाओ। हम डोमेस्टिक लाइट, घर की जो लाइट है, उस बिजली को मुफ्त में देने का काम करेंगे। मुझे प्रेस के लोगों ने पूछा मुफ्त कैसे दे दोगे। मैंने कहा मैं खुद उदाहरण हूं इस बात का। मेरा अपना बिजली का बिल जो है 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का आता था। मैंने कई लोगों से पूछा यह बिल कैसे कम हो सकता है। मुझे एक साथी ने बताया कि आजकल सोलर का जमाना है, आप सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगाते। केंद्र की सरकार की तरफ से सब्सिडी है, सस्ता लग जाएगा। मैंने अप्लाई किया, सोलर लगाया। जहां साथियों 2.5-3 लाख रुपए बिल दिया करता था, वो एक नया पैसा बिल का नहीं आता। बिजली का बिल खत्म हो गया।
हमने बैठ करके फैसला किया कि 80% केंद्र की सरकार की तरफ से मिलता है, 20% अपना राज बनने के बाद अपनी सरकार की तरफ से देंगे, 100% फ्री करके हर घर के ऊपर सोलर के पैनल लगाएंगे ताकि बिजली हर घर को मुफ्त मिल जाए। जहां बिजली मुफ्त देंगे वहीं साथियों पानी की सुविधा सबसे ज्यादा वाटर वर्क्स अगर किसी ने बढ़ाई, किसी ने आरओ लगाए तो 2000 से 2005 में हमारी सरकार में लगे। हम फिर से जर्मन बेस आरओ सिस्टम लगाएंगे और हर घर को मुफ्त में पानी की सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए एक नया पैसा भी शिक्षा पे किसी परिवार को खर्च नहीं करना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेवारी होगी। सरकार की तरफ से शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। आजकल नया ढर्रा पीट रहे हैं, कोई आयुष्मान के 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई कह रहा है राज बन गया 15 लाख दे देंगे, हेल्थ के ऊपर खर्च कर देंगे। हमारा फैसला है कि हरियाणा प्रदेश के हर वासी को परमात्मा ना करे उसका कभी स्वास्थ्य खराब हो, वो हमेशा हेल्दी रहे, लेकिन अगर किसी वजह से बीमार हो गया एक नया पैसा भी दवाई का खर्च नहीं करना पड़ेगा, मुफ्त में इलाज करा करके स्वस्थ करके घर भेजने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गैस के सिलेंडर को लेकर के भी बड़ी मारामारी है। अभी चर्चा चल रही थी गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, बीजेपी वाली गैस का सिलेंडर काख में दाब के कांग्रेस के राज के वक्त में प्रदर्शन करते थे, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गई। मैं माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा, आप राज बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हो, क्योंकि 50% आपके हाथ में है और 50 नहीं, आजकल तो माताओं बहनों के हाथ में 100 का 100% है। किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हारे से बाहर जाकर के कोई फैसला ले ले, क्योंकि तुम गृहिणी हो, घर तुम चलाती हो। अगर तुम्हारे से बाहर कोई बैठ करके फैसला करेगा तो फिर शाम की रात की रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। आप सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाओ। हर महीने की 1 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त भेजने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपए आपको आपकी रसोई बढ़िया चले, इसके लिए हर महीने आपके खाते में डालने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हम आपकी स्कीम को दोबारा लागू कर देंगे। कर्मचारी भाई बैठे होंगे, उन कांग्रेसियों से पूछो ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसने करी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने का काम किया था। आप राज बनाओ, हम आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ कल के अखबार पढ़ रहा था, अखबारों में मुख्यमंत्री का बयान छपा था, कह रहा था शहर में बैठे गरीब आदमी को 30 गज का प्लॉट देंगे, बड़े गांव के अंदर 50 गज का दे देंगे, कोई मध्यम वर्ग का गांव होगा उसमें 100 गज का प्लाट दे देंगे। ये तो प्लाट देने में भी कंजूसी कर रहे हैं, उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। हम बिना भेदभाव के 100 गज के प्लाट, चाहे वो शहर में, कस्बे में, गांव में कहीं बैठा है, 100 गज का प्लाट देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी बना करके देंगे साथ में। साथियों, पोर्टल जो बने हैं उससे परेशान हो कि नहीं हो, दुखी हो कि नहीं हो? पोर्टल से पोर्टल खत्म करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? राज बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे, राशन कार्ड बना देंगे, सारी सुविधा राशन कार्ड से दे देंगे। जिस मंडी में बैठे हैं, अभी मंडी के प्रधान आए थे, स्वागत करके गए थे। एक बात कहना चाहता हूं,
हमारे वक्त में आड़ती को 2.5% मिला करता था, अब फिक्स कर दिया। अब कहते हैं 42 रुपए देंगे। सरकार बनाओ, आड़त का सिस्टम पुराने वक्त में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में था, उसे लागू कर देंगे। आजकल नौकरियों के लिए बहुत दिक्कत है। कोई सरकारी नौकरी जो है पक्की नहीं निकलती, कौशल रोजगार योजना के माध्यम से निकलती है। नौजवान खड़े हैं, एक नौकरी का फार्म भरते उसके लिए 1000 रुपया लगता है, कहीं 500 लगता है, कहीं 250 300 लगता है। अगर 10 नौकरी निकलती है, 10 के फार्म भरते हो, 10-10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। रोजगार मिलता नहीं, नौकरी मिलती नहीं। हमारा फैसला है हर घर में एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। फार्म का एक नया पैसा नहीं लगेगा, फार्म की कोई फीस नहीं होगी। वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे को रोजगार नौकरी देंगे। जो बेरोजगार रह जाएगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। साथियों, आशा वर्कर परेशान है, आंगनवाड़ी की वर्कर परेशान है, सफाई का कर्मचारी परेशान है। जो कच्चे कर्मचारी है, आज उनके सामने बहुत सी परेशानियां हैं। आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर को, सफाई कर्मचारी को भाजपा ने बड़े वायदे किए थे, पक्का करेंगे। पक्का करने के बजाय सड़कों पे आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया, लाठियां खाने पे मजबूर कर दिया। लंबे समय तक मैंने देखा आंगनवाड़ी आशा वर्कर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, पहले जिला के हेडक्वार्टर पे, फिर चंडीगढ़ में जाकर के। हमने हमेशा उनको समर्थन दिया। अगर आप लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई सरकार बनाने में, आपने अगर सरकार बनाई तो आशा वर्कर को भी, आंगनवाड़ी की वर्कर को भी और सफाई के कर्मचारी को पक्का करने का काम करेंगे। वहीं साथियों, चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का जो हिस्सा है, हम उस हिस्से को उसी तरह से बरकरार रखेंगे, लेकिन अपनी अलग राजधानी बनाएंगे ताकि लोगों को चंडीगढ़ के धक्के ना खाने पड़े। हरियाणा की अलग राजधानी बनाएंगे, अलग हाई कोर्ट बनाएंगे। ये सारी चीजें तब संभव है जब आप सब साथी मिलकर के अगले 2 महीने लगातार लोगों के बीच में जाकर के लोगों का विश्वास और दिल जीतने का काम करो। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे कार्यक्रम बनाएं, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम करें, अपने बूथ को मजबूत करें, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब साथ इस काम को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाओगे, आगे बढ़ाओगे। इसमें यही बात आपसे करना है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।